आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर एनिमल शेल्टर्स में भेजने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि 8 हफ्तों के भीतर सड़कों और गलियों से सभी स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर स्थायी आश्रय स्थलों में रखा जाए। साथ ही कुत्तों के काटने और रेबीज पर नियंत्रण के लिए उनकी नसबंदी और टीकाकरण अनिवार्य होगा। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन इस प्रक्रिया में बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एक पक्ष स्वागत कर रहा है। दिल्ली सरकार ने इसे जनता की लंबे समय से चली आ रही परेशानी का समाधान बताते हुए सकारात्मक कदम कहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय से परेशान है। हम इसके समाधान पर काम कर रहे थे। कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात सच है। दिल्ली की जनता वर्षों से इस विषय पे परेशान है और सरकार, पिछली सरकारों ने जो किया और नगर निगम में जिस तरीके से काम चल रहा था, हम उन सब के ऊपर लगातार हमारी सरकार बनने के बाद से इन विषयों पे चर्चा करते हुए इसके समाधानों पे वर्कआउट कर ही रहे थे। इसमें माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा एक ही ध्येय है, दिल्ली की जनता को राहत देना। आज ये प्रॉब्लम जिस विकराल रूप धारण करके दिल्ली के सामने खड़ी है, इसमें सरकार की ईमानदारी के साथ में समाधान देना ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हमने पूरी योजना बनाते हुए इस समस्या पे काम हम करेंगे और दिल्ली की जनता को बड़ा लाभ हम लगातार देने वाले हैं। एक और जहां सीएम रेखा गुप्ता ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी तरफ इस आदेश के खिलाफ पशु प्रेमियों, पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और कई संगठनों में नाराजगी है। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की समस्या का ये स्थायी समाधान नहीं है और ये बेजुबान जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार है। बीती शाम कोर्ट के इस फैसले को लेकर इंडिया गेट पर कई पशु अधिकार कार्यकर्ताओं, डॉग लवर्स और बचावकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी फैसले का विरोध करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों से चली आ रही मानवीय और विज्ञान समर्थित नीति से एक कदम पीछे है। ये बेजुबान आत्माएं कोई समस्या नहीं है जिन्हें मिटाया जा सके। राहुल गांधी के साथ ही पशु अधिकार कार्यकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने तो इस आदेश की व्यवहारिकता पर ही सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुत्तों के लिए एक भी आश्रय गृह नहीं है। 3 लाख कुत्तों को कहां डालेंगे? पहले 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे। 1 पाउंड को बनाने के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए लगेंगे। 1.5 लाख लोगों को सफाई के लिए रखना पड़ेगा। इनका खाना बनाने के लिए किसी को लगाना होगा। क्या आप हर हफ्ते 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं? ये नामुमकिन है। ये वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूं कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड, अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं है और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए। आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे, तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग। फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते?
एक और जहां कोर्ट के इस फैसले ने सियासी और सामाजिक बहस छेड़ दी है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उस घटना की भी याद दिला दी है जब लगभग 150 साल पहले फ्रांस की राजधानी ऐसी ही समस्या से जूझ रही थी। जब 1880 के दशक में पेरिस बैरन हॉस्मॉस के शहरी नवीकरण के दौर में आवारा कुत्तों, बिल्लियों की बढ़ती हुई संख्या और रेबीज संकट से ये पूरा इलाका जूझ रहा था, तभी गंदगी और हादसों के कारण नगर परिषद ने इन्हें शहर से हटाने का आदेश दिया। जहां जर्नल स्ट्रे डॉग्स एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न पेरिस के अनुसार कुत्तों बिल्लियों की कमी से चूहों की आबादी तेजी से बढ़ी, जिससे नाले भर गए और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट गहरा गया, जिसके बाद प्रशासन को कुत्तों की एक निश्चित संख्या वापस लानी पड़ी। ये घटना साबित करती है कि आवारा जानवरों को पूरी तरह हटाना स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि वे कचरा साफ कर इकोसिस्टम संतुलित रखते हैं। जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना होगा। सिर्फ हटाने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि नसबंदी, टीकाकरण और जागरूकता अभियान जैसे उपाय भी समानांतर चलने चाहिए। साथ ही शहरी योजना में कचरा प्रबंधन और भोजन स्रोतों पर नियंत्रण भी जरूरी है, जिससे आवारा कुत्तों की संख्या स्वतः कम हो सके। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों और हाल ही में हुए सर्वेक्षणों के अनुसार दिल्ली में आवारा कुत्तों की अनुमानित आबादी लगभग 10 लाख है। वहीं डॉग बाइटिंग के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 4,85,345 केसेस सामने आए हैं, तमिलनाडु में 4,80,427, गुजरात में 3,92,837, कर्नाटक में 3,61,494। बिहार की बात करें तो बिहार में 2,63,930 मामले देखने को मिले। केरल में 1,15,046 और दिल्ली में 25,210 डॉग बाइटिंग के मामले देखने को मिले। फिलहाल 8 हफ्तों की समय सीमा और अमल की चुनौतियों के बीच ये देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस आदेश को कैसे लागू करते हैं, और क्या स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सच में राहत लाएगा या फिर एक और विवादित मुद्दा बनकर उभर जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।